2024 लोकसभा और विधानसभा चुनावों को मद्देनजर झारखंड में आजसू पार्टी लगातार विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में आजसू पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रांची विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने आजसू पार्टी का दामन थामा। पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने उनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। मौके पर सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी के सिद्धांतों को देखते हुए लगातार लोगों का पार्टी में आगमन हो रहा है। ये पार्टी के लिए भी अच्छी बात है, जिस तरह से पिछले कई महीनों से विभिन्न संगठनों के लोग, विभिन्न पार्टियों के लोग आजसू पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इससे आने वाले चुनाव में पार्टी को और मजबूती मिलेगी, चाहे वह लोकसभा या विधानसभा चुनाव हो। मुख्यालय में आज हमारे मिलन समारोह में रांची के युवा साथी हमारे सरफराज जी और शाहनवाज जी के नेतृत्व में सैकड़ों नौजवान साथियों ने आज मकर संक्रांति के इस मेला में पार्टी के में आज योगदान दिया है। मैं इनका हार्दिक स्वागत पूरी टीम का करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नए साल में ये अपनी ऊर्जा के साथ रांची के अंदर पार्टी की गतिविधियों को तेज करेंगे। इस राज्य की जो आवश्यकता है, खासकर नौजवानों को अपना ऊर्जा इस राज्य के नवनिर्माण में समर्पित करना पड़ेगा, एक अच्छे राज्य के भविष्य के लिए, और ये टीम बेहतर काम करे, यही शुभकामना हमारी। बोलो अभी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक कुछ तय नहीं हो पाया सीट शेयरिंग, आप लोग इसको किस रूप में? चुनाव के साथ साथ चुनाव की तैयारी चलती है, इसी रूप से देखते हैं। चुनाव से पहले गठबंधन चूंकि एक शक्ति से साथ में नहीं जा सकते, इसलिए कई शक्तियों को मिलाकर एक गठबंधन का नाम देके चुनाव लड़ना और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया जाता है। जिस तरीके से चल रहा है लोगों के बीच विवाद, सीटों के सीट शेयरिंग होगी, ये चलेगा, ये पूरा राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में आप इसका देखिएगा, आकलन करिएगा। जब प्रतिबद्धता नहीं होगी देश के प्रति, अगर ये गठजोड़, मैंने पर जिस दिन गठन हो रहा था, ये गठन की कल्पनाएं चल रही थी, तभी हमने कहा था कि केवल चुनाव लड़ने और जीतने तक का ये शेयरिंग है, और उसी के लिए बात और चर्चा चल रही है। इसमें कहीं देश और देश की तरक्की नहीं दिखाई देता। कोई कमिटमेंट जब तक देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति या मुद्दों पर आधारित नहीं होगा, तब तक कोई गठबंधन लंबा समय तक नहीं चल सकता है। अब पहली बार एजेंसियां सुझाव दे रही है एक राज्य के सदन के नेता को, ये नौबत आ गई है। मैं पहले से ही कह रहा था कि जो भी एजेंसियां बनी है वो राज्य सरकार या देश की एजेंसियां जो भी है उनका सम्मान, क्योंकि हम ही लोग का निर्माण किया हुआ एजेंसी है। इस राज्य को और देश के चलाने में अलग अलग एजेंसियों का गठन हुआ ताकि पारदर्शी रूप से चीज़ों को आकलन किया जा सके, और उसकी अपने अपने दायित्व क्षेत्र है। कभी कभी ये आरोप आप पर भी आ सकता है। ये आरोप अगर आप तक आते हैं तो आपको स्पष्ट करना चाहिए, ना कि इससे भागना चाहिए, और ना इसको पॉलिटिकलाइज करना चाहिए। इनकी पूरी तैयारी इसको राजनीतिकरण करने का रहा है। जैसे ही आरोपों को भी राजनीतिकरण किया गया, जैसे आप देखेंगे 2000 के दशक में ऐसे ही कुछ आरोप बिहार के लिए लगे थे, बिहार के कुछ प्रमुख नेताओं को लगे थे, तब भी उसका राजनीतिकरण करने का लोग प्रयास करते हैं। ये एक तरीका होता है कि लोगों को मूल भाव से भटकाने का। लेकिन ये आरोप शीर्ष नेताओं पर है, तो शीर्ष नेताओं को एग्जाम्पल पेश करना चाहिए, उदाहरण पेश करना चाहिए कि कभी भी कोई भी आरोप लगे तो मैं उसको स्पष्ट कर सकूं। ये सरकार स्पष्ट करने में नहीं, बल्कि अपने नियम और नीति या फिर अपने राज्य सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग करके अपने भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देने के लिए कुछ निर्णय ले रहे हैं जो उल्टा पड़ेगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता। एक साफ पारदर्शी रूप से राजनीति इसे नहीं कहते हैं।